गरुड़ पुराण 14वां अध्याय। यमलोक एवं यम सभा का वर्णन। चित्रगुप्त आदि के भवनों का परिचय। धर्मराज नगर के 4 द्वार और पुण्य आत्माओं का धर्म सभा में प्रवेश। गरुड़ जी ने कहा, हे दयानिधि, यमलोक कितना बड़ा है, कैसा है, किसके द्वारा बनाया हुआ है, वहाँ की सभा कैसी है और उस सभा में धर्मराज किन के साथ बैठते हैं। हे दयानिधि, जिन धर्मों का आचरण करने के कारण धर्म पुरुष जिन धर्म मार्गों से धर्मराज के भवनों में जाते हैं, उन धर्मों तथा मार्गों के विषय में भी आप मुझे बतलाइए। श्री भगवान ने कहा, हे गरुड़, धर्मराज का जो नगर नारद आदि मुनियों के लिए भी अगम्य है, उसके विषय में बताता हूँ। सुनो, उस दिव्य धर्म नगर को महा पुण्य से ही प्राप्त किया जा सकता है। दक्षिण दिशा और नक्षत्र कोण के मध्य में स्वयं का जो नगर है, वह संपूर्ण नगर ब्रज का बना हुआ है, दिव्य है और असुरों तथा देवताओं से अभेद्य है। यमपुर चकोर 4 द्वार वाला, ऊंची 4 दीवारी से घिरा हुआ और 1000 योजन प्रमाण वाला कहा गया है। उस धर्मपुर में चित्रगुप्त का सुंदर मंदिर है, जो 25 योजन लंबाई और चौड़ाई में फैला हुआ है। उसी की ऊंचाई 10 योजन है और वहाँ लोहे की अत्यंत दिव्य 4 दीवारी से घिरा है। वहाँ आवागमन के लिए सैकड़ों गलियां हैं और वहाँ पताकाओं एवं ध्वजों से भस्मीभूषित है। वह विमान समूह से घिरा हुआ है और गायन वादन से निदादित है। चित्र बनाने में निपुण चित्रकारों के द्वारा चित्रित है तथा देवताओं के शिल्पनियों से उसका निर्माण किया है। वह उद्यानों और उपवनों से रमणीय है। नाना प्रकार के परिगण उसमें कलरव करते हैं तथा वह चारों ओर से गंधर्व तथा अप्सराओं से घिरा है। उस सभा में अपने परम अद्भुत आसन पर स्थित चित्रगुप्त मनुष्य की आयु की यथावत गणना करते हैं। वे मनुष्य के पाप और पुण्य का लेखा जोखा करने में त्रुटि नहीं करते, जिससे जो शुभ अथवा अशुभ कर्म किया है, चित्रगुप्त आज्ञा से उसे उन सबका भोग करना होता है। चित्रगुप्त के घर के पूरब की ओर ज्वर का एक बड़ा विशाल घर है और उनके घर के दक्षिण शूल, लूता और विस्फोट के घर हैं तथा पश्चिम में कालपास, अजीर्ण तथा अरुचि के घर हैं। चित्रगुप्त के घर के उत्तर की ओर राजयोग और पुंडररोग का घर है। ईशा कोण में शिरपिंडा का और अग्नि कोण में मूर्छा का घर है। नैत्य कोण में अतिसार का, व्यंग्य कोण में शीत और दाह का स्थान है। इस प्रकार और भी अन्याय अपराधियों से चित्रगुप्त का भवन घिरा हुआ है। चित्रगुप्त मनुष्य के शुभाशुभ कर्मों को लिखते हैं। चित्रगुप्त के भवन से 20 योजन आगे नगर के मध्य भाग में धर्मराज का महादिव्य भवन है। वह दिव्य रत्नमय तथा विद्युत की ज्वालामालाओं से युक्त और सूर्य के समान दिव्यमान है। वह 200 योजन चौड़ा और 200 योजन लंबा और 50 योजन ऊंचा है। 1000 स्तंभों पर धारण किया गया है। वैडूर्य मणि से मणित है, स्वर्ग से अलंकृत है और अनेक प्रकार के घनिकों के भवन और प्रसाद गृह, देव सदन तथा राज सदन से परिपूर्ण है। वह भवन मेघ के समान उज्ज्वल, निर्मल एवं सुवर्ण के बने हुए कलशों से अत्यंत मनोहर है। उसमें चित्र बहुरंगी रंग के स्टिक के बनी हुई सीढ़ियां हैं और वह ब्रज हीरा और पर्स से सुशोभित है। रोशनदानों में मोतियों के झालर लगे हैं। वहाँ पताकाओं और ध्वजों से भस्मीभूषित है। घंटा और नगाड़ों से नदादित
तथा स्वर्ण के बने तोरणों से मणित है। वह अनेक आश्चर्य से परिपूर्ण और स्वर्ण निर्मित सैकड़ों कावड़ों से युक्त है तथा कंटकर हित नाना वृक्ष लताओं एवं गुल्मों झाड़ियों से सुशोभित है। इसी प्रकार अन्य भूषणों से भी वह भवन सदा भूषित रहता है। विश्वकर्मा ने अपने आत्मयोग के प्रभाव से उसका निर्माण किया है। उस धर्मराज के भवन में 100 योजन लंबी चौड़ी दिव्य सभा है, जो सूर्य के समान प्रकाशित, चारों ओर से दिव्यमान तथा इच्छानुसार स्वरूप धारण करने वाली है। वहाँ न अधिक ठंडी है न अधिक गर्मी। वह मन को अत्यंत हर्षित करने वाली है। उसमें रहने वाले किसी को न कोई शोक होता है, न वृद्धावस्था सताती है, न भूख प्यास लगती है और न किसी के साथ अप्रिय घटना होती है। देवलोक और मनुष्य लोक में जितने काम्य विषय अभिलाषाएं हैं, वे सभी वहाँ उपलब्ध हैं। वहाँ सभी तरह के रसों से परिपूर्ण भक्ष्य और भोजन्य सामग्रियाँ चारों ओर से प्रचुर मात्रा में हैं। वहाँ सरल, शीतल तथा उष्ण जल भी उपलब्ध है। उसमें पुण्य में शब्दादि विषय भी उपलब्ध हैं और नित्य मनोवांछित फल प्रदान करने वाले कल्प वृक्ष भी वहाँ हैं। हे तापस्य, वहाँ सभा बारहित, रमणीय और कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। विश्वकर्मा ने दीर्घ काल तक तपस्या करके उसका निर्माण किया है। उसमें उग्र कठोर तपस्या करने वाले सुव्रती, सत्यवादी, शांत, सन्यासी, सिद्ध एवं पवित्र कर्म करके शुद्ध हुए पुरुष जाते हैं। उन सभी का देह तेजमय होता है। वे आभूषणों से अलंकृत तथा निर्मल वस्त्रों से युक्त होते हैं तथा अपने किए हुए पुण्य कर्मों के कारण वहाँ वशीभूत होकर विराजमान रहते हैं। 10 योजन विस्तृण और सभी प्रकार के रत्नों से सुशोभित उस सभा में अनुपम एवं उत्तम आसन पर धर्मराज विद्यमान रहते हैं। वे सत्य पुरुषों में श्रेष्ठ हैं और उनके मस्तक पर छत्र सुशोभित है तथा कानों में कुंडलों से अलंकृत वे श्रीमान महामुकुट से सुशोभित हैं। वे सभी प्रकार के अलंकारों से संबित तथा नील मेघ के समान क्रांति वाले हैं। हाथ में चवर धारण की हुई अप्सराएं उन्हें पंख झल्लाती रहती हैं। गंधर्वों के समूह तथा अप्सरा गणों का संग गायन, वादन और नृत्य आदि द्वारा सभी ओर से उनकी सेवा करते हैं। हाथ में पास लिए हुए मृत्यु और बलवान काल तथा विचित्र आकृति वाले चित्रगुप्त एवं कृतांत के द्वारा वे सेवित हैं। हाथों में पास और दंड धारण करने वाले उग्र स्वभाव वाले, आज्ञा के अधीन आचरण करने वाले तथा अपने समान बल वाले दूतों से वे धर्मराज घिरे रहते हैं। अग्निशबद, सोमप, पुष्मप, स्वधावान, बहर्षद, मूर्तिमान तथा अमूर्तिमान जो पितर हैं एवं आर्यमान आदि जो पितृगण हैं और जो अन्य मूर्तिमान पितर हैं, वे सब मुनियों के साथ धर्मराज की उपासना करते हैं। अत्रि, वशिष्ठ, पुलह, दक्ष, ऋतु, अंगिरा, जनमदि, नंदन, परशुराम, भृंगु, पुलत्स्य, अगस्त्य, नारद ये तथा अन्य बहुत से पितृराज धर्मराज के सभासद हैं, जिनके नामों और कर्मों की गणना नहीं की जा सकती। ये धर्म शास्त्रों की व्याख्या करके यथावत निर्णय देते हैं। ब्रह्मा की आज्ञा के अनुसार वे सब धर्मराज की सेवा करते हैं। उस सभा में सूर्य वंश के और चंद्र वंश के अन्य बहुत से धर्मात्मा राजा धर्मराज की सेवा करते हैं।
मनु, दलीप, मानधाता, सगर, भगीरथ, अम्बरीश, अरण्य, मचुकुंद, नेमि, पथु, याति, नहुष, पुरु, दुष्यंत, श्री, नल, भरत, शांतनु, पांडु तथा शेषार्जुन ये यशस्वी पुण्य आत्मा राजश्री और बहुत से विख्यात राजा बहुत से अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करने के फलस्वरूप धर्मराज के सभासद हुए हैं। धर्मराज की सभा में धर्म की ही प्रवृत्ति होती है, न वहाँ पक्षपात है, न झूठ बोला जाता है और न किसी का किसी के प्रति भेदभाव रहता है। सभी सभासद शास्त्रविद और सभी धर्मपरायण हैं। वे सदा उस सभा में यम की उपासना करते हैं। हे ताक्ष्य, महात्मा धर्मराज की वह सभा इस प्रकार की है, जो पापा आत्मा पुरुष दक्षिण द्वार से वहां जाते हैं, वे उस सभा को नहीं देख पाते। धर्मराज के पुर में जाने के लिए 4 मार्ग हैं। पापियों के गमन के लिए जो मार्ग है उसके विषय में मैंने तुमसे पहले ही कह दिया। पूर्व आदि तीनों मार्गों से जो धर्मराज के मंदिर में जाते हैं वे सुकृति पुण्य आत्मा होते हैं और अपने पुण्य कर्मों के बल से वहां जाते हैं। उनके विषय में सुनो। उन मार्गों में जो पहला पूर्व मार्ग है वह सभी प्रकार की सामग्रियों से संबित है और परिजात वृक्ष की छाया से छायादित तथा रत्नमणित है। वह मार्ग विमानों के समूह से संकर्णीय और हंसों की पंक्ति से सुशोभित है, गदुम के उत्थानों से व्यक्त है और अमृतमय जल से युक्त है। उस मार्ग से पुण्य आत्मा महर्षि और राजश्री, अप्सरागण, गंधर्व, विद्याधर, वासुकी आदि महान नाग जाते हैं। अन्य बहुत से देवताओं की आराधना करने वाले, शिव भक्ति निष्ठ, ग्रीष्म ऋतु में प्याऊ का दान करने वाले अर्थात पोशाला लगाने वाले, माघ में आग सेकने के लिए लकड़ी देने वाले, वर्षा ऋतु में चतुर्मास करने वाले, विरक्त संतों को दान प्रदान करके उन्हें विश्राम कराने वाले, दुखी मनुष्य को अमृतमय वचनों से आश्वस्त करने वाले और आश्रय देने वाले, सत्य और धर्म में रहने वाले, क्रोध और लोभ से रहित, पिता माता में भक्ति रखने वाले, गुरु की सेवा में लगे रहने वाले, भूमि दान देने वाले, ग्रह दान देने वाले, गोदान देने वाले, विद्या प्रदान करने वाले, पुराण के वक्ता, श्रोता और पुराणों का पारायण करने वाले, ये सभी तथा अन्य पुण्य आत्मा भी पूर्व द्वार से धर्मराज के नगर में प्रवेश करते हैं। वे सभी सुशील और शुद्ध बुद्धि वाले धर्मराज की सभा में जाते हैं। धर्मराज के नगर में जाने के लिए दूसरा उत्तर मार्ग है, जो सैकड़ों विशाल रथों से तथा शिविका आदि नारायणों से परिपूर्ण है। वह हरीश चंदन के वृक्षों से सुशोभित है। उस मार्ग में हंस और सारस से व्याप्त चक्रवाक से सुशोभित तथा अमृत तुल्य जल से परिपूर्ण एक मनोरथ सरोवर है। इस मार्ग से वैदिक अभ्यागतों की पूजा करने वाले, दुर्गा और सूर्य के भक्त, पूर्व पर तीर्थ स्नान करने वाले, धर्म संग्राम में तथा अनशन करके मृत्यु प्राप्त करने वाले, वाराणसी में गौशाला में अथवा तीर्थ जल में विधिवत प्राण त्याग करने वाले, ब्राह्मणों तथा अपने स्वामी के कार्य से
तथा तीर्थ क्षेत्र में मरने वाले और जो देव प्रतिमा आदि के विध्वंस होने से बचाने के प्रयास में प्राण त्याग करने वाले हैं, योगाभ्यास से प्राण त्यागने वाले हैं, सत्य पात्रों की पूजा करने वाले हैं तथा नित्य महादान देने वाले हैं, वे व्यक्ति उत्तर द्वार से धर्म सभा में जाते हैं। तीसरा पश्चिम का मार्ग है, जो रत्न जलित भवनों से सुशोभित है। वह अमृतसर से सदा परिपूर्ण रहने वाली बाल बालियों से विराजित है। वह मार्ग ऐरावत कुल में उत्पन्न मदोमत्त हाथियों से तथा चह शवा से उत्पन्न अश्वरत्नों से भरा है। इस मार्ग से आत्म तत्ववेत्ता, सत्य शास्त्रों के परिचिंतक, भगवान विष्णु के अनन्य भक्त, गायत्री मंत्र का जप करने वाले, दूसरों की हिंसा, दूसरों के द्रव्य एवं दूसरों की निंदा से पराडुमुख रहने वाले, अपनी पत्नी में संतुष्ट रहने वाले संत, अग्निहोत्री, वेद पाठी ब्राह्मण गमन करते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले, वानप्रस्थ आश्रम के नियमों का पालन करने वाले, तपस्वी, संन्यास धर्म का पालन करने वाले तथा श्री चरण सन्यासी एवं मिट्टी के ठेले, पत्थर और स्वर्ण को समान समझने वाले, ज्ञान एवं वैराग्य से संपन्न, सभी प्राणियों के हित साधन में निरत, शिव और विष्णु का व्रत रखने वाले, सभी कर्मों को ब्रह्मा को समर्पित करने वाले, देव ऋण, पितृ ऋण एवं ऋषि ऋण, इन तीनों ऋणों से विमुक्त, सदा पंचयज्ञ में निरंतर रहने वाले, पितरों को श्राद्ध देने वाले, समय से संध्योपासन करने वाले, नीच की संगति से अलग रहने वाले, सत्पुरुषों की संगतियों में निष्ठा रखने वाले, ये सभी जीव अप्सराओं के समूह से युक्त श्रेष्ठ विमान में बैठकर अमृत पान करते हुए धर्मराज के भवन में जाते हैं और वे उस भवन के पश्चिम द्वार से प्रविष्ट होकर धर्म सभा में पहुंचते हैं। उन्हें आया हुआ देखकर धर्मराज बार बार स्वागत करते हैं, उन्हें उठकर अभ्युत्थान देते हैं और उनके सम्मुख जाते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले, वानप्रस्थ आश्रम के नियमों का पालन करने वाले, तपस्वी, संन्यास धर्म का पालन करने वाले तथा श्री चरण सन्यासी एवं मिट्टी के ठेले, पत्थर और स्वर्ण को समान समझने वाले, ज्ञान एवं वैराग्य से संपन्न, सभी प्राणियों के हित साधन में निरत, शिव और विष्णु का व्रत रखने वाले, सभी कर्मों को ब्रह्मा को समर्पित करने वाले, देव ऋण, पितृ ऋण एवं ऋषि ऋण, इन तीनों ऋणों से विमुक्त, सदा पंचयज्ञ में निरंतर रहने वाले, पितरों को श्राद्ध देने वाले, समय से संध्योपासन करने वाले, नीच की संगति से अलग रहने वाले, सत्पुरुषों की संगतियों में निष्ठा रखने वाले, ये सभी जीव अप्सराओं के समूह से युक्त श्रेष्ठ विमान में बैठकर अमृत पान करते हुए धर्मराज के भवन में जाते हैं और वे उस भवन के पश्चिम द्वार से प्रविष्ट होकर धर्म सभा में पहुंचते हैं। उन्हें आया हुआ देखकर धर्मराज बार बार स्वागत करते हैं, उन्हें उठकर अभ्युत्थान देते हैं और उनके सम्मुख जाते हैं। उस समय धर्मराज भगवान विष्णु के समान चतुर्भुज रूप और शंख चक्र, गदा तथा खड़ग धारण करके पुण्य करने वाले जीवों के साथ स्नेह पूर्वक मित्रवत आचरण करते हैं, उन्हें बैठने के लिए सिंहासन देते हैं, नमस्कार करते हैं और पाद अर्घ्य आदि प्रदान करके चंदन आदि पूजा सामग्रियों से उनकी पूजा करते हैं। धर्मराज कहते हैं, हे सभासदों, इस ज्ञानी को परम आदर पूर्वक नमस्कार कीजिए। यह हमारे मंडल का
भेदन करके ब्रह्मलोक में जाएगा। हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ और नरक की यातनाओं से भयभीत रहने वाले पुण्य आत्माओं, आप लोगों ने अपने पुण्य कर्म अनुष्ठान से सुख प्रदान करने वाला देव तत्व प्राप्त कर लिया है। दुर्लभ मनुष्य योनि प्राप्त करके जो निमित्त वस्तु धर्म का साधन नहीं करता, वह घोर नरक में गिरता है। उससे बढ़कर अचेतन अज्ञानी और कौन है? अस्थिर शरीर से और अस्थिर धन आदि से कोई एक बुद्धिमान मनुष्य ही स्थिर धर्म का संचय करता है। इसलिए सभी प्रकार के प्रयत्नों को करके धर्म का संचय करना चाहिए। आप लोग सभी भागों से परिपूर्ण पुण्य आत्माओं के स्थान स्वर्ग में जाएं। ऐसा धर्मराज का वचन सुनकर उन्हें उनकी सभा को प्रणाम करके वे देवताओं के द्वारा पूजित और मुनीश्वरों द्वारा स्तुत होकर विमान समूह में परम पद को जाते हैं और कुछ परम आदर के साथ धर्मराज की सभा में ही रह जाते हैं और वहां रहकर मनुष्यों के लिए दुर्लभ भोगों का उपयोग करके पुण्य आत्मा पुरुष के अनुसार पुण्य दर्शन वाले मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं। इस लोक में वह महान धन संपन्न सभी शास्त्रों के पारंगत होता है और पुण्य आत्मा चिंतन के द्वारा परिगति को प्राप्त होता है। हे गरुण, तुमने यमलोक के विषय में पूछा था, वह सब मैंने बता दिया। इसको भक्ति पूर्वक सुनने वाला व्यक्ति भी धर्मराज की सभा में जाता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत शारद्वार में धर्मराज निरूपण नामक 14वां अध्याय पूरा हुआ।